नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लेनेट बन जाते हैं बुध देव, और बुध देव महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे थर्ड हाउस में। नॉर्मली थर्ड हाउस में बुध अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि इनकी इस महीने 5 तारीख से ये वक्री हो जाएंगे और 28 तारीख तक वक्री रहेंगे, और ये वक्री चाल में ही चलते हुए 21 तारीख को पतित होके चले जाएंगे सेकेंड हाउस में। तो दोस्तों, लगन के मालिक का वक्री हो जाना, किसी न तरीके से वीक हो जाना है आप कह सकते हैं। और सेकंड हाउस जो है वो चंद्रमा का है, तो धन तो आएगा लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो आपको बुध देव के उपाय इस महीने करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं क्योंकि ये आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं, तो अपनी मदर का भी हेल्थ थोड़ा सा बचा के चले, या उनकी कोई ज़रूरत है या उनकी कोई जांच की ज़रूरत है तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। बुध के बाद हम आगे बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। ये बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके 12वें घर के मालिक हैं और पंचम स्थान के मालिक हैं, और इस कुंडली में योग कारक हैं। बुध देव के साथ ही शुक्रदेव बैठे हुए हैं जब महीना स्टार्ट होगा, तो ये अच्छी स्थिति बन जाती है। 5 तारीख तक तो ये पीरियड बहुत अच्छा है, जब तक बुध वक्री नहीं हो जाते। बुध वक्री हो जाएंगे लेकिन 21 तारीख को कर्क राशि में जाएंगे, तो तब तक भी स्थितियाँ ठीक ही रहेंगी। लेकिन इसके बाद बुध चले जाएंगे 4 नंबर राशि में, और 24 तारीख को शुक्र चले जाएंगे कन्या राशि में। अब नॉर्मली चौथे घर में शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं, और वो भी आपके त्रिकोण के मालिक होके केंद्र में बैठे होंगे। लेकिन 6 नंबर राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। अब शुक्र क्या है, धन देते हैं, लग्जरीज या ट्रैवल टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं। इनके नीच के हो जाने का मतलब ये है कि आपको ऑपोजिट सेक्स से थोड़ा सा बच के चलना है। यानी आपके कार्यस्थल में अगर आप लड़के हैं तो किसी लड़की के साथ, आप लड़की हैं तो लड़के के साथ किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व ना हो। और क्योंकि ये शुक्र की भी दृष्टि, राहु की भी दृष्टि शुक्र पे रहेगी इस पीरियड में, तो 24 तारीख के बाद थोड़ा सा आप ध्यान बना के चलें। दोस्तों, शुक्रदेव के बाद हम आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट योग कारक प्लेनेट की। ये बन जाते हैं शनिदेव। ये अपने ही घर में बैठे हुए हैं। 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में ही बैठा बैठा हुआ है। ये अच्छी स्थिति है। ये वक्री ज़रूर हो गए हैं और वक्री चाल में 8वें घर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको धर्म कर्म में रुचि लेनी चाहिए। यानी अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं या हवन करवा लिया, पूजा पाठ कर ली, तो उन चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो धर्म से आप जुड़े रहें तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनी रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड हाउस के मालिक चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये मैंने दिन यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आप कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं। 8-9 तारीख, 17-18 और 26-27। 26-27 तो फिर भी ठीक है, लेकिन 17-18 ठीक नहीं है, और 8 और 9 भी ठीक नहीं है। तो इन दिनों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बाहर का खाना अवॉइड करें, कोशिश करें व्हीकल सावधानी से चलाएं, और किसी से भी अननेसेसरली उलझे ना। दोस्तों, चंद्रदेव के बाद हम आगे बात करते हैं सूर्यदेव की। ये आपके थर्ड हाउस के मालिक हैं और चल रहे हैं सेकंड हाउस में, जो कि धन का ही घर होता है। अब ये क्योंकि अपने से 12वें में घूम रहे हैं, और ये घर होता है छोटे भाई बहन का, तो अपने छोटे भाई बहन की हेल्थ का ध्यान बना के चलें। वहीं 16 तारीख को सूर्यदेव आ जाएंगे थर्ड हाउस में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो इनफैक्ट कुछ दिनों के लिए जब तक बुध कर्क में नहीं चले जाते, तो 16 से 21 तारीख तक बुधादित्य राजयोग बनेगा, और फिर ये शुक्र के साथ भी होंगे तो कला निधि राजयोग बनेगा, जो बनेगा 16 तारीख से लेके और 24 तारीख तक। तो जो लोग भी कला से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में आ रहे हैं, तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर आप कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, या मान लीजिए सरकारी प्रेस में काम करते हैं, तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही विशेष अच्छी बनी हुई हैं। इस पीरियड में आपके किए हुए काम का आपको अच्छा यश, मान सम्मान मिलेगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपकी कुंडली में योग कारक नहीं होते, क्योंकि छठे घर के मालिक होते हैं और चल रहे हैं 12th हाउस में। यहाँ ये आ गए हैं विपरीत राजयोग में। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये लाभ स्थान के भी मालिक हैं और विपरीत राजयोग में बैठे हैं 12वें घर में। तो आप अगर विदेश में रहते हैं तो वहाँ आपको कोई विशेष लाभ, कोई प्रॉपर्टी का लाभ, ऐसी चीज़ें मिल सकती, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप लोन लेके भी कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थितियाँ फेवरेबल हैं। वहीं मंगल आ जाएंगे 26 तारीख को फर्स्ट हाउस में।
यानी 3 नंबर राशि में। अब मंगल क्योंकि छठे घर के मालिक हैं और पहले घर में आ जाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा भर देंगे। तो हो सकता है आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस या आप थोड़े ऐसी पर्सनैलिटी बने जो आप दूसरों को दबाने की कोशिश करें, तो थोड़ा उन चीज़ों का ध्यान रखें। और क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी सप्तम स्थान पे, तो स्पाउस के साथ भी थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रख दें। दोस्तों, मंगल पहले घर में आते हैं, अगर आपकी कुंडली में ही हो, जन्म कुंडली में ही पहले घर में हो, तो आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। आउटडोर वॉकिंग करें या इंडोर ट्रेडमिल पे वॉक करें, या आप बैडमिंटन, टेनिस, जिम जाएं। यानी आपको इस एनर्जी को खपाना है। अगर आप नहीं खपाएंगे तो वही एनर्जी आपको और आपके जो सामने आपके स्पाउस हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पे, तो मदर के साथ भी ये प्रॉब्लम और इन लॉज के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अष्टम स्थिति 8वें घर पे जाएगी। तो मंगल 26 तारीख तक तो आपको फिर भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं विपरीत राजयोग की वजह से, लेकिन 26 तारीख के बाद से आपका थोड़ा सा सावधानी बरतते चलनी है। गुरुदेव की बात करें, गुरुदेव आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं और 12th हाउस के मालिक हैं, 2 केंद्रों के मालिक होके बैठे हुए हैं 12वें घर में। तो स्पाउस के घर का मालिक 12वें घर में, कार्यस्थल के मालिक 12वें घर में। अगर आपकी कुंडली में ही ऐसा योग है कि 7th हाउस के मालिक 12th हाउस में है, तो किसी फॉरेनर के साथ शादी का योग बन सकता है। अदरवाइज़ गुरु का 12वें घर में जाना आपका ट्रांसफ़र का योग बना सकता है। आपके अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको उतार चढ़ाव दे सकता है। आपके स्पाउस की भी हेल्थ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर गुरु की ही महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं बॉसेस वगैरह के पास आप कम ही जाएं, और अगर आपने कोई फाइल लगा रखी थी पहले से ट्रांसफ़र की, तो वो आपका काम बन सकता है। इवन अगर आपने परमानेंट रेजिडेंस ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, तो वो भी इस पीरियड में आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं राहु केतु की। अब राहु जो है वो आपके 10th हाउस में है, केतु 4th हाउस में है। ज्योतिष में एक कहावत है, राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। और ये है शनि के नक्षत्र में, जो आपके लिए योग कारक हैं, और शनि कर्म के देवता हैं। तो इसलिए राहु आपको जॉब में अच्छी उछाल दे सकते हैं। स्पेशली अगर आप फॉरेन कंट्री में भी जॉब करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, तो ये आपके लिए अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। और केतु चंद्र के नक्षत्र में है। अब चंद्र आपके 2nd हाउस के मालिक हैं और केतु बैठे हैं 4th हाउस में। तो धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे। अगर आपकी केतु की ही महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा है, तो धन आगमन तो ज़रूर होगा। दोस्तों, ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल हेल्थ जैसा मैंने बताया, बुध वक्री चल रहे हैं, तो आपको इसलिए ध्यान रखना है इस पीरियड में। फैमिली में भी किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्योंकि 3rd हाउस का मालिक 2nd हाउस में है। तो फैमिली में छोटे भाई बहन हो गए या माता पक्ष की फैमिली में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एजुकेशन की स्थितियाँ की बात करें, एजुकेशन की स्थितियाँ अच्छी ही बनी हुई हैं। स्पेशली 24 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब में आपको कोई ट्रांसफ़र वगैरह का सीन बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेश जाके या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से कहीं दूर जाके काम करने का सीन बने। अगर आपका जॉब चेंज नहीं होता तो आपका TOR चेंज हो सकता है, अथॉरिटी चेंज हो सकती है, रिपोर्टिंग लाइन चेंज हो सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स चाहते हैं, तो उसके लिए पीरियड अच्छा ही बना हुआ है। आप 5, 6, 7 तारीख को डेटिंग पे जा सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा आपके लिए जो नेक्स्ट डेट बनेगी वो 19-20 भी डेट बनेगी, तो इन डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैरिज की बात करें तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि फॉरेनर के साथ शादी होनी है, तो ठीक है, अदरवाइज़ मैरिज का अभी योग नहीं है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान आप बना के चलें, और स्पाउस के कुछ भाग्य उदय होने का सीन भी बन सकता है महीने के मिडिल के बाद से। फाइनेंसिस के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, क्योंकि चंद्रदेव इसके मालिक हैं, और ओवरऑल गेन आपके विदेश में होने का अच्छा योग बनता है। अगर आप देश में ही रहते हैं तो थोड़ा आप अपने खर्चों को कंट्रोल करें, अदरवाइज़ पैसा आएगा लेकिन आप उसे आगे बहा देंगे घूमने फिरने में या किसी खर्चे में। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखे चलना है। उपाय के तौर पे आप गणेश आरती करें, गणेश चालीसा वेडनेसडे को करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं। आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, अष्टलक्ष्मी देवी का पाठ करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं आप श्री सुक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। और शनिदेव के लिए ओम नमः शिवाय कीजिए, शिव चालीसा कीजिए, या शिव का पंचाक्षरी स्तोत्र कीजिए। ये सारे उपाय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे।
दोस्तों, ये रहा कैसा रहेगा मिथुन राशि लगन के लिए अगस्त महीने का संपूर्ण राशिफल। अगर आपकी विशेष परिस्थिति है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।